जजेस। मगर आप मुझे ये बात बताएं कि कल जुडिशल कमीशन का भी इजलास है, बड़ा अहम, जिसमें कि जो आईनी बेंच जो है उसका तयन होना है। आईनी बेंच जो है वो 26वीं तरमीम के बाद आईनी केसेस की एक्सक्लूसिव समाअत करेगा। उसके बारे में क्या इतलात आ रही हैं? सुना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो आईनी बेंच के सरबराह लगाए जाएंगे। देखिए, तीन बातें हो रही हैं। दो बातें, दो जो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं उन लोगों के जो जस्टिस मंसूर अली शाह के कह लें कि हम हमायत करने वाले हैं या हुकूमत की मुखालफत करने वाले हैं। एक मौक़िफ़ उनकी जानिब से ये आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम फ्लोट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हमारे सामने है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को भी कोई अहम ओहदा देने को तैयार नहीं है, और इसी की वजह से अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को एक लम्हे के लिए हम मान लें कि अहम ओहदा देना था, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम क्यों आई? फिर तो सिंपली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे थे, फिर इतनी सारी दौड़, इतनी सारी मेहनत की क्या ज़रूरत थी? अब दूसरी बात ये है, दूसरा जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है जो कि हुकूमत के नाक़दीन हैं, उनकी जानिब से, कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपना नाम भी फ्लोट कर सकते हैं कि जनाब मैं ही आईनी बेंच का सरबराह बनूँगा। अब उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि अगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ही आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो फिर भी 26वीं आईनी तरमीम जो थी, उसमें ये चीज़, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वजह ये है कि हुकूमत की सोच ये है कि जनाब हमने देख लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता जो 3, 4, 5 गुज़रे हैं, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और दूसरे जो थे, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल किया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को भी घर भेज दिया, वज़ीर-ए-आज़म को जेल भेज दिया, हुकूमतों को चलने नहीं दिया। तो अब सोच पार्लिमान के अंदर या मौजूदा हुकूमत के अंदर कह लें ये है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को तक़सीम कर दिया जाए। पहले मुकदमात के मुकर्रर करने के हवाले से ये सोच थी, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। फिर उसके बाद ये सोच आ गई कि नहीं, उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत ताकतवर है। काज़ी फ़ायज़ ईसा चले, वो एक ऐसे जज आए थे जिन्होंने कहा कि जनाब पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान कानून बनाएगी, हम अमल करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगले जो जजेस आ रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेज़िस्ट किया है कि जनाब हमारे इख्तियारात कोई नहीं ले सकता। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी को अगर आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो फिर बात वही आ गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी वही होंगे और आईनी बेंच के सरबराह भी वही होंगे और अल्टीमेटली तमाम इख्तियारात उनके हाथ में चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से अगर ये दोनों ऑप्शंस आती हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की, तो हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वहाँ पर कमेटी में वो सपोर्ट करेंगे। अब तीसरी बात है जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर का हम कह लें कि खुशकिस्मती या बदकिस्मती, उनका नाम किसी भी जानिब से नहीं आ रहा। ना इधर से आ रहा है, ना हम्म। दाईं तरफ से आ रहा है, ना बाईं तरफ से आ रहा है। तो उनका नाम कंसीडर नहीं हो रहा। अब बचते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, उनकी शोहरत भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के जैसी ही है। वो मीडिया से बात नहीं करते, वो कोर्ट के प्रोसीडिंग में गैर ज़रूरी बात नहीं करते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थोड़े-से कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गए क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कुछ फैसले दिए हैं, कुछ फैसले किए हैं काज़ी साहब के हक में भी किए हैं, मौजूदा हुकूमत की भी हक में किए हैं। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी अगर नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, तो उसकी अगर हम सबसे बड़ी इंक्वायरी करें, सबसे बड़ी तहकीकात करें, तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमेशा खुद को बड़े बेंचों से अलग कर दिया। जहाँ बड़े मामलात आए, वो खुद से उन्होंने एक नोट लिखा और बेंच से अलग हो गए या खुद से माज़रत कर ली। उन्होंने हमेशा खुद को मुतनाज़ा चीज़ों से अलग कर दिया। अब अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी कोई फैसला देंगे ना, तो उन पर भी तनकीद होगी। अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्शन के हवाले से मुकदमात नहीं लगाएँगे, तो उन पर तनकीद होगी। अगर वो हुकूमत के हक में फैसला देंगे, तो उन पर तनकीद होगी। अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में फैसला देंगे, तो दूसरी साइड तनकीद करेगी और अल्टीमेटली जो सूरत-ए-हाल हमारे मुल्क की अदालतों में है, किसी भी जज को आप फैसलों के बाद, हाँ, जब तक वो साइड पे बैठा हुआ है, उसको आप कहेंगे कि जनाब ये कंट्रोवर्शियल नहीं है ये जज, ये बिल्कुल साइड पे बैठा है। लेकिन जब वो फैसले देगा,
तो उस पर तनकीद होगी। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मैं बात कर रहा था, उनके इस हवाले से कभी इम्कानात हैं। कभी इम्कानात इसलिए हैं कि जुडिशियल कमीशन के कल 12 मेंबरान बैठेंगे। 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हो गए चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब उसमें 4 जो हैं, सॉरी 4 नहीं 6 जो होंगे वो हुकूमत के हम कह लें, या उसमें हुकूमत को सपोर्ट मिल सकती है उनसे। 4 तो बराह रास्त वफाकी वजीर कानून आ गए, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आ गए, जो बार का नुमाइंदा हो गया अख्तर हुसैन साहब, उसके अलावा जो हुकूमत के उसमें नॉमिनेटेड लोग होंगे, वो मेरे ख्याल से बड़ी इस चीज में बड़ी इस चीज के कभी इम्कानात हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो 8 की अक्सरियत से वो आईनी बेंच के सरबराह हो जाएं। हाँ, उनकी मुखालफत कौन कौन करेंगे? 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं सेनेट से और कौमी असम्बली से, और 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन सॉरी जस्टिस मुनीब अख्तर। हाँ, अगर 5वां वोट उनको पड़ता है मुखालफत में, तो वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भी हो सकता है। अगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी मुखालफत करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, तो 5 वोट बनेंगे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुखालफत में पड़ेंगे, और फिर भी 7 वोट दूसरी तरफ जाने के कब इम्कानात हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कम अज कम 7-5 की अक्सरियत से जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाएंगे। कुछ लोग जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी कह रहे हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक एक काबिल जज को जो है वो उनको बाईपास नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाए उनके हवाले से। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से मुझे कोई फिलहाल ऐसी कंट्रोवर्सीज हुकूमत की नजर में नजर नहीं आ रही कि हुकूमत कहे कि जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उनको साइड पे कर दिया जाए और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को बना दिया जाए। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि चीफ जस्टिस के हवाले से भी थोड़े से मुमकिनात जो है वो कम नजर आ रहे हैं, इम्कानात। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से तो चांसेस बिल्कुल ही कम है ना, क्योंकि उनका नाम कहीं से भी फ्लोट नहीं हो रहा। इवन कि पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ भी उनके लिए नहीं लड़ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जाके खड़ी हो गई है। तो 5, 7 या 4, 8 कल जो भी रिजल्ट निकलेगा मेरे ख्याल से 7 या 8 वोट जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में आने के कभी इम्कानात हैं। और मुझे इस बात का थोड़ा सा मैंने सोर्सेज से बात भी की है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खुद को नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो इस पर हुकूमत के जो लोग जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम बड़े वाज़े हैं कि सारी ताकत एक जगह पर नहीं जानी चाहिए। सारी इख्तियारात एक जगह पर नहीं जाने चाहिए। अगर सारे इख्तियारात एक ही जगह पर जाने थे, तो फिर वो जो 26वीं आईनी तरमीम की जो सोच थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ना हुकूमतों को चलने देता है, ना वो मुल्क को चलने देता है। वो केसेस के ऊपर भी सो मोटो लेते हैं, वो मुल्क में कहीं पर कहते हैं कि वो शराब की बोतल निकल आए तो उस पर भी सो मोटो लेते हैं। वो फिर हर चीज पर वो डैम बनाने के लिए भी सो मोटो लेते हैं। तो जी हुकूमत में तो बड़ी वाजे है कि वो इतना ताकतवर जो है वो उनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अकील आपके वक्त का, और थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस, सारी मालूमात आपने हमें दी, और इसके इंशाल्लाह आपसे हमारा राब्ता रहेगा। तो जी आयशा, आपने सुन ली बात, मेरे ख्याल से आखिरी कमेंट आपका मैं लूंगा। एक तो मैंने आपसे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जो दरार